आज का शिरडी साई संदेश। तुम ज़्यादा सोचने के कारण अपने परिवार, बच्चों पर, अपनों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिससे तुम्हारे बच्चे या कोई भी हो सकता है वो गलत रास्तों की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। खुद को संभालो मेरे बच्चे, तभी तुम उनको भी संभाल पाओगे। अकेले मत बैठा करो, परिवार के साथ समय बिताया करो, वरना जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा फिर पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खुद को शांत रखो और जो अकेले बैठकर मन में बेकार के विचार आते हैं उन सब से तुम्हें स्वयं बाहर आना पड़ेगा। इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। तुम क्या थे और अब क्या बनते जा रहे हो। तुम पहले कितना खुश रहा करते थे और अब खुद को देखो, कितना तुम दुखी रहते हो, उदास रहते हो। अभी परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं, तुम्हारा परिवार बिखरने से भी बच सकता है। परिवार में एकता लाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा घर के माहौल का असर तुम्हारे घर के बच्चे मासूम दिल पर पड़ता है, जिसे तुम्हें समझना होगा। बच्चों का दिल बहुत नाजुक और मासूम होता है। छोटी छोटी बातों से बच्चों के कोमल हृदय पर बड़े बड़े घात पहुंच सकते हैं। तुम्हें सिर्फ उसको देखकर, अपने बच्चों को देखकर उनके ही खातिर खुश रहना होगा, जीना पड़ेगा तुम्हें। तुम इतनी जल्दी यूं हार नहीं मान सकते हो। मैं जानता हूँ कि घर के माहौल के कारण ही तुम अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान भूल गए हो मेरे बच्चे। लेकिन सब कुछ वापस लाना है, ये अभी तुम्हारे ही हाथ में है। सब कुछ व्यक्ति की सोच पर ही निर्भर करता है। जब तुम खुद अच्छा सोचोगे तो तुम्हें तुम्हारे आसपास सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा, सब कुछ सकारात्मक दिखाई देगा। और अगर बुरा सोचोगे तो तुम्हें सब कुछ बुरा ही दिखाई देगा। इंसान का दिमाग जैसा सोचता है ना, वैसे ही बनता चला जाता है। इसलिए अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, फिर देखना अच्छा ही होगा। नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दो। और याद रखो कि तुम स्वयं को तो बदल सकते हो, लेकिन औरों को नहीं बदल सकते। और मेरे कुछ बच्चों के मन में ये भी विचार आते हैं, प्रश्न उठते हैं कि हमें अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए या भक्ति पूजा में मन लगाना चाहिए। इंसान के नेक कर्म ही पूजा होती है, अच्छे कर्म ही भक्ति है। मैं कण कण में विराजमान हूँ। अगर तुम प्रकृति की, पशु पक्षियों की देखभाल करते हो, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाते, उनकी सेवा करते हो, तो ये भी मेरी पूजा ही है, भक्ति के समान ही है ये भी। मेरे बच्चे, भगवान कहते हैं कि तुम यदि मेरे शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा पाओ और वही दूध तुम किसी गरीब को या किसी पशु को पिलाते हो तो वो मुझे अर्पित करने के ही समान है। तुम मुझे आकार रूप में नहीं देख सकते, लेकिन मैं हर निराकार रूप में तुम्हारी सेवा इन पशु पक्षियों द्वारा मुझ तक ही पहुंचती है। इसलिए भटको नहीं। ये संशय मत लाना मन में कि भक्ति और सेवा अलग है, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दया भाव से समाज सेवा करते रहो, ये भक्ति से बढ़कर है मेरे बच्चों। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल और निर्मल हो चुका है। ये सब मेरी भक्ति का ही नतीजा है। और जो भी असली भक्ति का रास्ता पकड़ लेता है, उसका हृदय में कभी भी किसी के लिए भी ईर्ष्या या अहंकार नहीं रहता। उसका हृदय कोमल और निर्मल हो जाता है। ये सब मेरी भक्ति का ही फल है। इसलिए बस तुम ऐसे ही नेक कर्म करते रहो और मुझ पर पूरा भरोसा रखो। एक ना एक दिन तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे नेक कर्म यूँ व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। हृदय में सभी के लिए ममता, प्रेम तुम्हारे भर जाता है जब तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो। और तुम भी ऐसे ही बनते जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम एक योद्धा की भांति आगे अकेले बढ़ते आए हो जीवन में। जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियाँ तुमने अकेले झेली हैं, मैं सब जानता हूँ। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, यहाँ तक कि अपनों ने भी तुम्हें अकेला कर दिया था। लेकिन चिंता मत करो तुम्हारी नाकामयाबी से। भले ही लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, अकेले छोड़कर चले गए थे तुम्हें, तुम्हारी परिस्थितियों की वजह से, तुम्हारी गरीबी के कारण। तो तुम अब चिंता मत करो। मैं तुम्हारे जो हालात है ना ज़िंदगी के, वो ऐसे कर दूंगा कि जिन्होंने भी तुम्हारा दुख में तुम्हारा साथ नहीं दिया था ना, वो सुख को देखकर तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन तुम उनसे अब भी द्वेष मत करना, ईर्ष्या मत करना, उन्हें भी तुम गले लगा लेना। क्योंकि यही तुम्हारी प्रवृत्ति है, यही तुमने मुझसे सीखा है। मेरी भक्ति में तुमने यही सीखा है मेरे बच्चों, कि किसी से भी ईर्ष्या या नफरत नहीं करनी है। याद रखना मेरे बच्चों, बुरी संगति इंसान को बहुत आसानी से मिल जाती है और मन को बहुत लुभाती भी है।
क्योंकि मन तो चाहता ही है भटकना। पर कुछ बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके जीवन में आते हैं अच्छे लोग, जिनके जीवन में उनका मार्गदर्शन के लिए मिलते हैं अच्छे लोग। और सच मानना, जो ऐसे लोगों को भी ठुकरा देते हैं वो सीधा अपनी अच्छी किस्मत को ठुकरा देते हैं, लात मार देते हैं अपनी आई हुई अच्छी किस्मत पर, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि उन्होंने कितने पुण्य के बाद एक अच्छा संग कमाया है। इसलिए जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, तुम्हारी अहमियत को जिन्होंने नहीं जाना, उन्होंने अपनी आई हुई अच्छी किस्मत को ही ठुकराया है। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही और कहीं। बस तुम खुश रहो और दूसरों से तुम्हें कोई उम्मीद ना रखनी है, ना ही लगानी है। बस परमात्मा से उम्मीद रखो, वो ही तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। वो ही है जो निस्वार्थ तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे खुश हो जाए। एक भगवान ही है जो तुम्हारे सबसे करीब होता है। एक भगवान ही है जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। इसलिए भगवान की भक्ति में मन लगाओ, वो ही तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाले हैं। बस खुश रहा करो, यही मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चों। लोग बहुत अजीब होते हैं क्योंकि तुम्हें बहुत दुख देते हैं। लोगों का तो व्यवहार समझ ही नहीं आता, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हें सुख शांति प्रदान कर सकता है। ऐसे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लो तो जीवन में तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम्हारे जीवन में सफलता भी मिल सकती है। वरना तुम दुखी ही रह जाओगे और जीवन में आगे बढ़ने का तो सोच भी नहीं सकते हो। हमेशा अपने आसपास के लोगों में सकारात्मकता देखो, तभी उनसे रिश्ता बनाओ, नहीं तो तुम नकारात्मकता से भर सकते हो। मैं वैसे तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें बुरी नज़र से, बुरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता चला जाऊँगा और तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन करता रहूँगा। मेरा साथ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।